ओके, सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट शॉपिफाई। ठीक है, शॉपिफाई के बारे में बात करते हैं। शॉपिफाई बेसिकली क्या चीज होती है? शॉपिफाई किसी भी चीज की वेबसाइट जब बनती है ना, तो बेसिकली वो शॉपिफाई वेबसाइट अक्सर औकात शॉपिफाई वेबसाइट होती है। लोग इसको स्टोर का नाम भी देते हैं कि आप कह दें कि ये शॉपिफाई का स्टोर है, और वो भी ठीक है, कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो आपका बेसिकली एक स्टोर होता है, डिजिटल स्टोर। जैसे आपका दराज है, मैं यहाँ आपको अगर दराज ओपन करके दिखाऊं, ठीक है, तो ये आपका ये दराज है। अब ये जो दराज है, दैट ऊपर अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर देखें, यहाँ लिखा है दराज.pk, तो ये है www.daraz.pk। अब ये एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, और मेरे और आप जैसे लोग जो होते हैं वो जाते हैं और अपनी जरूरत की जो भी चीज है वो उसको वहां से बाय कर लेते हैं। तो ये जो वेबसाइट है जिसका नाम दराज है, ये बेसिकली एक ऑनलाइन स्टोर भी आप कह सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको एक वेबसाइट भी कह सकते हैं। तो ये तो बात क्लियर हो गई। वेबसाइट कह लें या स्टोर कह लें, शॉपिफाई वेबसाइट का नाम भी दे सकते हैं और शॉपिफाई स्टोर का नाम भी दे सकते हैं। अब शॉपिफाई बेसिकली क्या चीज है? वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प करता है कि आप अपनी दराज बनाएं। ठीक है, उसके ऊपर आपने अपनी सारी नॉन कोडिंग करते हुए अपना दराज बनाना है। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं ये कहूँ कि ये जो दराज है, इसको अगर आपको बनाना हो तो आप किस तरह बनाएंगे? ठीक है, तो हम सब यही कहेंगे कि वी विल डेफिनेटली हायर अ पर्सन, ठीक है, जिसको लैंग्वेजेस आती हों और वो कोडिंग के थ्रू पूरी वेबसाइट बनाए। बेशक वो ऐसे ही होता है, दैट इज वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल, पीपल स्टिल डू दैट। लेकिन अब एक नई चीज आई हुई है, और ये पहले भी बहुत अरसे से है, लेकिन लोगों में ट्रेंड ज्यादा अब आ रहा है कि अगर आपने अपना दराज बनाना है, तो बजाय इसके कि आप किसी जो है इंजीनियर को हायर करें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जो आपके लिए काम करे, आप क्या करें? आप सिंपल गूगल पे जाएं, वहां जाने के बाद आप लिखें शॉपिफाई। ठीक है, और इसको ओपन कर लें, सिंपल शॉपिफाई। ये www.shopify.com जो लिखा हुआ है और उसके नीचे शॉपिफाई लिखा हुआ है, अगर आप इसको ओपन करें तो आपके पास ये एक डैशबोर्ड ओपन हो गया। ठीक है, ये डैशबोर्ड इस्तेमाल करते हुए आप अपना दराज या अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। आप अपने लिए बना लें या आप दूसरों को बनाकर दे दे एज अ सर्विस प्रोवाइडर, ये आपकी अपनी मर्जी है। कुछ लोग अपने बिजनेस के लिए इस चीज को सीखते हैं और कुछ लोग दूसरों को बिजनेस करके देते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अब आपने शॉपिफाई को इस्तेमाल करते हुए, ये जो आपके सामने एक डैशबोर्ड है शॉपिफाई का, इसके अंदर फर्दर हम जाएंगे, तो इसको इस्तेमाल करते हुए आपने कैसे अपना स्टोर डिजाइन करना है या किसी को करके देना है, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, आपको यहाँ राइट साइड के ऊपर डिफरेंट चीजें नजर आ रही हैं, जैसे स्टार्ट। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं जिसमें वो आपको हेल्प आउट करते हैं कि आपने अगर स्टार्ट करना है तो कैसे करें, सेल करना है तो दैट इज ऑल अबाउट सेलिंग, मार्केट, ये सारे टॉपिक्स मार्केट के ऊपर है, मैनेज के ऊपर है। और इधर देखिए प्राइसिंग, लर्न, लॉग इन एंड सेट स्टार्ट फ्री ट्रायल। आपने जब फर्स्ट टाइम अपने अकाउंट में आना है, लेट सपोज कि अभी तो आप अभी अगर अपना स्टोर स्टार्ट करने लगते हो तो आपको स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट टाइम बनाना है तो आप स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे, और अगर आपने स्टोर बनाया हुआ है, या लेट सपोज कि अगर आपके क्लाइंट ने स्टोर बनाया हुआ है ऑलरेडी और वो आपसे सर्विसेज लेना चाह रहा है, तो आप उसको लॉग इन करेंगे, उससे उसका ईमेल पासवर्ड मांगेंगे और आप यहाँ पर वो सारा कुछ पुट करेंगे और आप लॉग इन हो जाएंगे। जैसे ये शॉप रूल्स है, ये मेरे क्लाइंट का है, मैंने यहाँ पर इसके शॉप रूल्स को क्लिक किया। ठीक है, और ये देखेंगे मैं शॉपिफाई के अंदर एंटर हो गई। ठीक है, दिस इज हिज शॉपिफाई, ये उसका अपना शॉपिफाई स्टोर है जो कि सारे का सारा मैंने उसके ऊपर डिजाइनिंग की है या काम कर रही हूँ। अब ये देखें, www वो नजर नहीं आ रहा, बट देर इज www शॉप रूल्स डॉट स्टोर, उसकी वेबसाइट का नाम है शॉप रूल्स डॉट स्टोर। दराज की वेबसाइट का नाम था दराज डॉट पीके। ठीक है, तो
ये मैंने उसकी जो डिजाइन की है दैट इज शॉप रूल्स डॉट स्टोर, यानी शॉपिफाई को यूज करते हुए मैंने बेसिकली एक क्लाइंट की वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है शॉप रूल्स डॉट स्टोर। और ये देखिए, ये सारे का सारा उसका मैंने डिजाइन किया है, ये प्रोडक्ट्स को अपलोड किया है, ठीक है। और ये सारे का सारा उसके ऊपर, ये भी अंडर प्रोसेस है, ठीक है। जब मैं आपको सिखाऊंगी तो साथ साथ इसके ऊपर भी काम कर लेंगे। तो हाउएवर अभी तक सो फार इसके ऊपर इस तरह से नजर आ रहा है। सो यू कैन क्रिएट योर वेबसाइट बाय यूजिंग शॉपिफाई, और यू कैन क्रिएट एनीवन्स एल्स वेबसाइट बाय यूजिंग शॉपिफाई प्लेटफॉर्म। अगर आप लॉगिन नहीं करते, लेट सपोज आपके पास अभी लॉगिन का ऑप्शन नहीं है, आपके पास किसी के क्रेडेंशियल नहीं है, आपने फर्स्ट टाइम जो है वो साइन इन नहीं करना, साइन अप करना है, तो आप स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे कि भाई मेरा पास कोई स्टोर नहीं है, मैं पहली दफा में ये स्टोर बनाने लगा हूं। तो वो आपसे कुछ सवाल पूछेगा कि आई एम स्टार्टिंग या आई एम ऑलरेडी सेलिंग। वो पूछ रहा है कि आप पहले ही दफा काम करने लगी हो या आप पहले से ही कहीं पे कोई चीजें सेल करने करते हो तो अब यहाँ करनी है। तो आप बेहतर है यही कहें कि आई एम जस्ट स्टार्टिंग। उसके बाद आपको वो पूछेगा कि वेयर वुड यू लाइक टू सेल, आपने कहाँ कहाँ बेचना है। ऑनलाइन स्टोर बस बनाना है, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक पे भी करना है, तो बिल्कुल आपने इस पे सेल करनी है। इन पर्सन यानी कि क्या आपका फिजिकल स्टोर भी होगा। तो अगर तो आप किसी ऐसे इंसान की वेबसाइट बना रहे हो जिसका फिजिकल स्टोर नहीं है, यानी दुकान मोहल्ले गली इलाके कहीं पर नहीं है, फिजिकली उसका सेटअप नहीं है, तो आप इसको मत करें। अगर वो है तो फिर आप इन पर्सन लिख सकते हैं कि यानी कि इस पर्सन का फिजिकल स्टोर भी है, या जो मैं अपना एक स्टोर बनाने लगा हूँ वेबसाइट बनाने लगा हूँ वो ऑलरेडी इन पर्सन भी मौजूद है। अच्छा, उसके बाद कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट है, पहले से कोई वेबसाइट है तो नहीं, डेफिनेटली अगर हुई तो जरूर आप कह सकते हो। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जैसे गूगल और amazon पे भी सेल करना है, अगर आपने गूगल्स एड रन करनी है तो उसके लिए आप ये भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आएगा। नेक्स्ट के ऊपर आने के बाद आप कहेंगे विच सोशल मीडिया आपने सेल करना है, यानी फेसबुक पे भी मैं सेल करूंगा क्योंकि हमारी जो ट्रैफिक होती है ना वेबसाइट की वो फेसबुक से आती है, इंस्टाग्राम से आती है, ठीक है, टिकटॉक से भी आती है। अगर इसके अलावा आपने शॉपिफाई इनबॉक्स को करना है तो वो भी कर लें, फिलहाल ये तीन आप क्लिक कर लें और उसके बाद नेक्स्ट कर दें। उसके बाद वो कहता है कि ऑनलाइन इसके अलावा तुमने गूगल, तो आप कहते हैं हाँ जी गूगल पे सेल करना है। अगर आपका अमेजोन पे है ईबे एटसी पे है तो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज सिर्फ आप गूगल को ही क्लिक कर दो। स्किप का ऑप्शन भी आ रहा है, आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट प्लान डू यू वांट टू सेल फर्स्ट, तो वो कहता है कि आप जो है कौन सा प्लान है आपका सेल करने का, कि मतलब आपने क्या डिसाइड किया है कि आप किस तरह सेल करोगे, कि प्रोडक्ट्स मैं पहले बाय करूंगा, ठीक है, या मैं उनको बनाऊंगा, ठीक है, यानी कि आपका अपना कोई फैक्ट्री है जिसमें आपने जो भी प्रोडक्ट्स है वो बनानी है या फिर उनको बाय करना है, ठीक है, या ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स हैं आपकी, यानी आप अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो आपके पास मौजूद नहीं है, आप सिर्फ उनको लिस्ट करोगे लगाओगे और उसके बाद आप उनको सेल करोगे। तो ये यहाँ आपने चूज करना है। अगर तो आप ड्रॉप शिपिंग करोगे तो यहाँ ड्रॉप शिपिंग कर लो, अगर आपने प्रोडक्ट्स वाला ये लगाना है फिजिकल प्रोडक्ट्स तो आप ये लगा लो, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट्स है, लोग म्यूजिक सेल करते हैं, एनएफटी सेल करते हैं, डिजिटल चीजें सेल करते हैं, तो आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स लगाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कंसल्टेंसी देते हैं, ठीक है, यानी लोगों की ऐसी वेबसाइट भी होती है ना जिसके अंदर लोग जो है कंसल्टेंसी देते हैं बिजनेस की, या जैसे मैं हूं तो मैं ट्रेनिंग्स देती हूँ, तो मैं ट्रेनिंग्स के लिए भी वेबसाइट बना सकती हूँ। यानी शॉपिफाई सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए नहीं होता, इसके अंदर आप जो है वो अपनी कंसल्टेंसी अपने बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स के हवाले से भी जो है वो उस पे काम कर सकते हो। तो वो आपने डिसाइड करना है कि आप क्या करने वाले हो, ठीक है, किस चीज को सेल करोगे। ये प्रिंट ऑन डिमांड ये भी बहुत ज्यादा फेमस है, आपको पता ही है, मग वगैरह के ऊपर जो तस्वीरें वगैरह लगी हुई होती हैं तो वो प्रिंट ऑन डिमांड में आती हैं, ठीक है। तो सो द पॉइंट इज कि यहाँ तो या तो आप आई विल डिसाइड लेटर भी कर सकते हो या फिर आप जो करना चाहते हो वो कर लो। लेट्स से हम यहाँ ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स को लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट किया, अब वो कहता है स्टोर का नाम, ठीक है, जैसे स्टोर का नाम है, जैसे मैंने रखा शॉप रूल, ठीक है, तो उसका नाम है शॉप रूल्स, ठीक है। तो हम अगर सिर्फ शॉप रूल्स कर दे तो वो आपको बताएगा कि हाँ जी ये अवेलेबल है। आपने स्टोर का नाम रख दिया शॉप रूल और नेक्स्ट कर दिया।
अब उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आप बिजनेस जो है वो कहाँ करना चाहते हो, यानी कि आप कंट्री चूज करो ना, आपने वेबसाइट पाकिस्तान में बनानी है, ठीक है, या आपने ये नाइजेरिया में बनानी है, न्यूजीलैंड में बनानी है। ज्यादातर हम हमेशा क्लाइंट को कहते हैं कि अगर आपने काम करना है तो आप यूएसए में करो, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इसकी वजह यह है कि वो बड़ी मार्केट है, वहां डॉलर है और डॉलर एक्सचेंज रेट बेहतर रहता है, तो लेट्स जस्ट गो फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। अब उसने मुझे नीचे कहा है कि मतलब तुम्हारी जो लोकेशन है वो पाकिस्तान की लग रही है, क्योंकि उसने मेरा आईपी उठाया हुआ है ना लैपटॉप का, कि तुम पाकिस्तान में हो, तो तुम श्योर हो कि तुम यूनाइटेड स्टेट्स का ही करना चाहते हो? तुम्हें फिर वहां के टैक्स और ड्यूटी और पेमेंट इश्यूज होंगे, शिपिंग के नुकसान होंगे, तो डजेंट मैटर वो क्या कह रहा है, वी जस्ट से यस। ठीक है, क्योंकि हम अपने दुनिया के किसी भी क्लाइंट के लिए पाकिस्तान से बैठे हुए अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, और वो ये है कि आपने एक आईडी क्रिएट करना होता है। क्रिएट अ शॉपिफाई आईडी मतलब आप शॉपिफाई को जब बना रहे हो तो आप उसके अंदर फेसबुक से भी लॉग इन कर सकते हो, ऑलरेडी आपका अगर फेसबुक है, या आपके क्लाइंट का, उसकी ईमेल से भी कर सकते हो, उसकी एप्पल आईडी से भी कर सकते हो, और गूगल से भी। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे ज्यादा बेहतरीन गूगल लगता है, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट का गूगल जो होता है वो एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाकर हम उसको यहाँ अटैच कर सकते हैं। उस एक्स्ट्रा अकाउंट से जो क्लाइंट है उस वो भी सेटिस्फाई रहता है, और हमारे पास भी उसका लॉगिन पासवर्ड होता है। तो इस वजह से कंटिन्यू विद गूगल वाला आइडिया ज्यादा अच्छा है। तो मैं जब कंटिन्यू विद गूगल किया तो अब मुझे पूछेगा कि ये तुम्हारी ढेर सारी, ये मेरे सारे क्लाइंट्स की आईडीज हैं, ठीक है, नवीद की, जेसन की, फरहान की, सुमेरा की, हमजा की, समीर की। तो इसमें से जोन सी भी मैंने यूज करनी है। मैं नहीं करूंगी यूज क्योंकि मेरी ऑलरेडी बनी हुई है और मैंने नहीं बनानी, बस आपको बता रही हूँ। आप यहाँ कंटिन्यू करके कोई भी ईमेल लगाओ और वो आपसे फिर पासवर्ड मांगेगा, आप अपने जीमेल का पासवर्ड दो, और उसके बाद वो आपको डायरेक्ट कर देगा आपके स्टोर के अंदर। यहाँ तक आपको समझ आ गया है तो मुझे चैट बॉक्स में बता दें। ठीक है, ज़ारा को तो समझ आ गया, मुजम्मिल आपको समझ आ गया? ठीक है। अच्छा, अभी के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगी। जब हम आगे फर्दर जो है इंशाल्लाह ताला हम ज्यादा भी पढ़ेंगे और कल पढ़ेंगे। आज के इंट्रोडक्शन के लिए अभी फिलहाल इतना काफी है। अभी लॉग इन कर लेते हैं ना। स्टोर मैंने जैसे भी बताया ऐसे ऐसे बनाना है, बनाने के बाद आपने उसके अंदर लॉग इन कर लिया, वो आपके स्टोर का नाम आपके सामने रखेगा, आपने उसको क्लिक करना है और आपका स्टोर आपके पास ओपन हो गया। जब एक दफा अब आपका स्टोर ओपन हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद आपने सबसे पहले इसके अंदर थीम सेट करना होता है। थीम सेट करने के बाद इसके अंदर ये ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, फाइनेंस, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, डिस्काउंट और सेटिंग के अंदर जाएं। और यहाँ से प्लान, यूजर परमिशन, पेमेंट्स, यानी ये ढेर सारी चीजें हैं जो मैं आपको वन बाय वन सारी की सारी इंशाल्लाह ताला सिखाऊंगी। तो आज पहले मैं लेट भी हो गई हूँ बहुत, अब 9 भी बज गए हैं, तो बस आई हैव टू जस्ट लीव। इंशाल्लाह ताला कल फिर 5 बजे आई विल डेफिनेटली डू द क्लास। और ज़ारा आप 5 बजे तो अवेलेबल नहीं होती हो, लेकिन ये है कि मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगी, ठीक है, आप फिर रिकॉर्डिंग के थ्रू कर लेना। आई होप ये आपको मसला नहीं होगा। 5 बजे से कितने बजे तक आप देंगी? ये तकरीबन 45 मिनट्स तक की तो क्लास होगी, कम भी हो सकती है, वही बात के टॉपिक इतना है। मैं काम दूंगी साथ प्रैक्टिकल करने का, अगर मुझे लगेगा बहुत ज्यादा हो गया तो हम कम कर लेंगे, फिक्स नहीं होता कभी भी। ठीक है, अगर मुझे मैं फ्री हुई तो मैं 5 बजे ले सकती हूँ, मैं आपको मैसेज पे बता दूंगी। हाँ ठीक है, वो आप मुझे ठीक बता देना, नो हाँ, वरीज। ठीक है, ठीक है, डन। ठीक हो गया। ठीक है मुजम्मिल।